मृन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, आ गए, इतने ही लोग आते हैं। कल शायद संख्या कुछ ज्यादा हो जाए। कल हम आदिल्ला माता जी को इनवाइट करेंगे तो शायद कल संख्या कुछ ज्यादा हो जाए। आज तो इतने ही आएंगे लोग, 7-8 ही आते हैं बस। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आज हम जो पढ़ेंगे उसे ध्यान से सुनिएगा। कल फिर क्या पता माता जी छुट्टी थी माता जी आपसे पूछे कि क्या पढ़ाया है बताइए, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। माता जी बहुत ध्यान से सुनते हैं अच्छे बच्चे। आज और ध्यान से सुनना है ना, कल आपसे क्या पता पूछ लें कि क्या पढ़ाया बताओ। कल अभी तक क्या पढ़ा है। बेस्ट हो सकता है हमारी टीचर अच्छे से समझाती है। तो पहले तो मैं फिर भूल जाऊंगी। ये वाली बुक है माता जी, आप मुझसे एक बार श्लोका के बारे में पूछ रहे थे कि श्लोका की कोई बुक है, तो ये छोटी सी बुक है, इसमें प्रभात जी ने जो सारे इंपॉर्टेंट श्लोका है वो लिखे हुए हैं सारे। तो ये आपको मंदिर से मिल जाएगी, मेरे ख्याल 10-15 रुपए की आती है, छोटी सी बुक है ये। ठीक है माता जी, नाम है भगवद्गीता श्लोक रत्नावली। भगवद्गीता श्लोक नहीं रत्नावली इसका नाम है। इसमें शायद क्लियर नहीं दिख रहा है फोटो में, तो ये आप मंदिर से ला सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट श्लोक लिखे हुए हैं जो याद करने के हैं। भगवद गीता श्लोक रत्नावली। ये इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, कैमरे में नहीं दिख रहा ना क्लियर, या दिख रहा है किसी को? नहीं। हाँ, तो श्लोक रत्नावली नाम है इसका, श्लोक रत्नावली। ये छोटी सी बुक है। और दूसरा माता जी, कविता माता जी आप कह रहे थे ना आत्मा के बारे में, तो वैसे तो सुना है बहुत बार मैंने, बोले थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं सच्चीपति प्रभु से पूछा था। वो कह रहे कि मन बुद्धि अहंकार से बना जो सूक्ष्म शरीर है वो, और आत्मा, इन चारों को मिला के एक शरीर दिया जाता है, अतिवाहक शरीर या यातना शरीर। तो सारी सजाएं फिर वो भोगता है, ठीक है, उसको सारी सजाएं जो भी मिलती हैं वो सब उनको भोगना पड़ता है। तो इसमें आत्मा तो है ही। मैंने सोचा, मैंने किसी को लेक्चर में सुना तो आत्मा का नाम लिया, बोल दिया कि अतिवाहक, आत्मा तो जरूरी है, आत्मा तो रहेगी, सारे कार्य तो आत्मा के हिसाब से होते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन चारों को मिला के एक शरीर दिया जाता है, अतिवाहक शरीर, या उसको यातना शरीर भी बोलते हैं। वो ऐसा शरीर होता है कि उसको कितना ही उसको दंड दिया जाए लेकिन वो मरता नहीं है, उसको कष्ट होता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा शरीर दिया जाता है वो मृत्यु के बाद सभी को। और ज्यादातर जो नास्तिक लोग होते हैं उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं। और यमदूत भी जो मन बुद्धि अहंकार हैं, ये 3 प्रकार के यमदूत हैं, यही इसी रूप में यमदूत के रूप में ये लेने के लिए आते हैं उस आत्मा को। अगर वो नहीं चाहते तो खींच कर उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसलिए शरीर को जल्दी जला लेना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा है वो 13 दिन तक वहीं पे घूमती रहती है, वो फिर से उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। इसलिए कहते हैं कि शरीर को ज्यादा लंबे समय तक ना रख के, जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है इसको बिस्तर से नीचे उतार दिया जाए, चटाई पे लिटा दिया जाए, और फिर सुबह ही जल्दी से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो फिर आत्मा उसमें प्रवेश करने के लिए कोशिश करती रहती है। व्यक्ति में फिर से माता जी, हाँ जी, उसी व्यक्ति में फिर से प्रवेश करेगी। हाँ, फिर से उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है आत्मा। फिर वो जिंदा हो जाएगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है जैसा कि इसलिए उसको कहते हैं अंतिम संस्कार जल्दी कर देना चाहिए। और जब बिस्तर पे वो ना इंसान, जैसे किसी की भाई घर में डेथ हो जाती है बिस्तर पे, तो उसको उसी टाइम फौरन उसको नीचे लिटा देना चाहिए। हाँ, बिस्तर ये में तो नहीं मैंने रखना भी चाहिए। देखा है। हाँ, ये उसमें बताया है।
माता जी बिस्तर ये पे जल्दी आत्मा प्रवेश पता है करती कैसे है। क्या होता है, हम तो जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं वही पता है, असली तो भगवान को ही पता है क्या करते हैं। माता जी बिस्तर पे जल्दी आती है आत्मा। भाई यही बोलते हैं, नहीं माता जी, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में होने सुना के था, वो बाद बता रहे थे कि वो जैसे नीचे मृत्यु हो डाल जाए तो उसको देते हैं। बिस्तर से नीचे उतार देना, नहीं तो जो आत्मा है ना वो प्रवेश करना चाहती है उसमें शरीर में, तो उसको चटाई पे माता जी नीचे जैसे भी लिटा देना चाहिए। हाँ जी, माता जी आपने क्या बताया था, एक बार फिर से बता दो। आत्मा और वो लिखेंगे ना थोड़ा सा, बुद्धि लिख अहंकार लो, और क्या सूक्ष्म बताया शरीर था। मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर और आत्मा। अभी रुक जाओ। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर और आत्मा। सूक्ष्म शरीर और आत्मा। हाँ जी, इनको एक अतिवाहक शरीर दिया जाता है। तो जो भी सारी सजाएं मिलती हैं, जो दंड मिलता है, वो उस अतिवाहक शरीर को मिलता है। और वो ऐसा शरीर होता है कि उसको कितनी भी सजा दी जाएगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसको कष्ट सहन होगा, उसको कष्ट मतलब महसूस होगा। हाँ, उसको कुछ भी हम दंड देंगे तो उसे महसूस होगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा शरीर होता है वो यातना शरीर। और जो 3 यमदूत हैं, जो कहते हैं कि 3 यमदूत माता लेने के जी लिए एक आते हैं। मिनट। हाँ जी, वैसे भी पूरा चैप्टर आत्मा के ऊपर ही है, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे ना और हमें क्लियर होता जाएगा। सारे में आत्मा के बारे में बता रखा है इसमें, एक दूसरा ये चैप्टर लिख है लिया ही माता ऐसे। जी, हाँ जी, शरीर को यातना दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वो अतिवाहक शरीर। हाँ ये तो हाँ, लिख लिया। अतिभाग शरीर या यातना शरीर। और यमदूत बताएं कि जो 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं, वो है मन बुद्धि अहंकार। तो 3 यमदूत हैं, वो आत्मा को लेने के लिए आते हैं। ये मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु का लेक्चर था, उसमें सुना था, वो बता रहे थे। मन बुद्धि अहंकार। हाँ, सुना था ये लेक्चर माता जी। 3 यमदूत सुना होगा ना प्रशांत मुकुंद प्रभु का। हाँ, उसमें मैंने उन्होंने भी सुना बताया था पर नोट नहीं किया। था। अच्छा अच्छा। और नोट तो मैंने भी नहीं वो किया, बस सुना था। वो 10 बातों में से एक बात तो दिमाग में आ ही जाती है। वही है बस। मैं तो मोटा हाँ, दिमाग है माता जी थोड़ा सा। तो ठीक है। बाकी अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, बता देना मुझे कुछ, और किसी को कुछ समस्या हो, कुछ समझना माता है जी तो। क्लास में ना जब 10 बजने में 5 मिनट हो या 10 मिनट हो तो क्वेश्चन आंसर का टाइम तब लिया करो, फिर लेट हो जाते हैं माता तो। जी क्वेश्चन आंसर के लिए ना क्वेश्चन आंसर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए समय चाहिए। अच्छा, एक नहीं बात जैसे और, कोई अब मैं क्लास जो है 4 दिन क्लास लूंगी बस। माता जी क्या लिखा है मुझे भी बता दो प्लीज, मैं पेन लेके आई अभी। कुछ नहीं लिखवाया, मैंने ये लिखवाया है पूनम माता जी से कि पूछ लेना। मन बुद्धि किससे? अहंकार से बना सूक्ष्म मैं शरीर दे और दूंगी। आत्मा, इन चारों को मिला के एक शरीर दिया जाता है, अतिवाहक शरीर बोलते हैं उसको। सारी जो भी यातनाएं, जो भी कष्ट है, वो सब वो अतिवाहक शरीर सहन करता है, उसको दी ठीक है जाती सारी माता, सजाएं। ये बताया बस ये मैंने। कह दूंगी तो फिर मैं अब नहीं लिख रही हूँ। हाँ, लिख लो। नहीं अब नहीं लिखा जाएगा माता, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा। और 4 दिन क्लास करूंगी मैं अब। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए। मेरे एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे अभी 10 दिन बाद। मैडम ने बोला कि 10 दिन में वो एक किताब कंप्लीट करा देंगी। उसके बाद हमारे 2 तरह के पेपर होंगे, एक क्लोज बुक का होगा और एक ओपन बुक से होगा हमारा। 2 क्वेश्चन तो ऐसे कि जो किताब देख के हमें करना है, किताब में से ढूंढ के करना है, और 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें किताब को बंद करके लिखना अपने माइंड से। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, हमें आज ही पेपर मिल गया है, तो उसमें से अभी से मैडम ने बता दी ये क्वेश्चन आएंगे, आपको ये याद करना है सारा। मतलब 24 में से कोई भी 10 या 15 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, वो हमें याद करने हैं। तो मुझे उसके लिए कविता भी माता समय जी ने निकालना किया, माता पड़ेगा। जी भक्ति शास्त्र तो भक्ति उन्होंने वो शास्त्र लगा में रखी। 2.5 घंटे की क्लास मैंने सुबह ली है भक्ति शास्त्री की, और फिर घर के काम, और फिर ये क्लास की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर मेरा जब भी 10 11 बजे तक हो पाता है रोज। तो इसलिए मैंने सोचा कोई कि बात नहीं माता जी। क्लास रहेगी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। भक्ति शास्त्री क्लास 3 दिन में क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। बुधवार को तो वैसे भी हम क्लास नहीं लेते, मंगलवार और बृहस्पतिवार को भी नहीं लेंगे। अब हम क्लास लेंगे लगातार शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार, ठीक है। तो तो 4 माता दिन जी क्लास लेंगे। इतने दिन के लिए किसी को मॉनिटर बना दो तो तो वो ले मॉनिटर लिया आप करेंगे। बन जाओ, कोई बनता ही नहीं ना, आप खुद क्लास कर लो। या फिर ऐसा हो तभी सकता है तक एक क्लास कोई ऐसी रख ले, या तो लोग आप तैयारी करके आओ भगवद गीता की, या फिर आप कोई ऐसी कीर्तन की या कोई भी जो आप श्लोका वगैरह कुछ भी याद करना चाहे, ऐसी क्लास रख सकते हैं बीच में। कमलेश माता जी तैयारी श्लोक करने याद के लिए करवा समय देना चाहिए आप ना, फिर हमें। मैं तैयारी करूंगी तो फिर मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाऊंगी। तो 3 ठीक दिन है। 4 दिन मेरी छुट्टी होती है भक्ति शास्त्री की, तो 4 दिन में एक क्लास ले लूं, मैं ये सोच रही हूँ।
आप जैसे शुक्रवार शुक्रवार को तो शनिवार मैंने रविवार आदिल्ला माता जी को सोमवार। बोल दिया, शुक्रवार को तो कल जैसे आदिल्ला माता जी ले लेंगे क्लास, उसमें मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। संडे को सुमन माता जी आप क्लास करेंगी हर संडे, आपको दे दे टाइम। माता जी अगर कहीं नहीं जाना होगा तो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप कोई भी एक श्लोक तैयार करके आइएगा संडे को, जो भी श्लोक इसमें आएगा वो सुना देना आप, ठीक है। जी माता अच्छा जी। मुस्कान माता जी आप तैयारी कर सकती हैं सैटरडे संडे कोई भी? नहीं। कविता माता जी आप कर सकती हैं हरे तैयारी? कृष्णा। हाँ जी हरे माता जी। कृष्णा बोलिए। कोई हाँ जी तैयारी कर माता सकती जी, हैं मैं आप सैटरडे सैटरडे संडे को संडे कर श्लोक कर सकती सकती हैं? हूँ। कर सकते हो? हाँ जी माता जी। हाँ तो जी ठीक है सैटरडे सैटरडे को संडे। ये माता जी नहीं संडे को ये माता जी करेंगी, सुमन माता जी सैटरडे को आप कर लेना, ठीक है। ओके माता जी। हाँ जी 1 या 2 श्लोक जो भी इसमें आता रहेगा चैप्टर के अनुसार। और कविता माता जी आप करेंगी तैयारी, तो बीच में एक दिन आपको भी देंगे हम, ठीक है। और पूनम माता जी आप भी कर सकती हैं, एक श्लोक आपको भी देंगे, अदल बदल के, मतलब एक हफ्ता जैसे इनको दे दिया संडे को, फिर अगले संडे आपको दे दिया, ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसलिए आपको कई दिन मिल जाएंगे। और श्लोक का जो लेक्चर है मैं आपको वही भेज दूंगी जो मैंने ये सुमन माता जी को बताए थे, तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं, उसमें से जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर आपको कुछ अलग सीखना है कि हम तो जैसे कि यूट्यूब से देख के करें, तो आपकी इच्छा, आप यूट्यूब से देख के भी जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। कोई बंदिश नहीं है कि जो मैंने बताया आप उसी से तैयारी करें, जो आपको आसान लगे। और कमलेश माता जी आप भी तैयारी कर सकती हैं, और गीता माता जी भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये 5-6 लोग हैं जो तैयारी कर सकते हैं, तो उसके अनुसार आप सबको श्लोका दिया जाएगा, तो मेरा थोड़ा भार कम हो जाएगा। फिर मैं कुछ तैयारी नहीं करके आऊंगी, मैं आपसे ही पूछूंगी, बस आपको बताना है फिर। हाँ जी पूछिए मुस्कान माता जी। तो फिर आप वो उस दिन प्रभु जी बता रहे थे ना कि एक लिस्ट बना देते हैं ताकि सही रहे, सबको पता भी चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग ना, कि इस हाँ दिन ये ये करना है और लिस्ट ठीक ये है। बना वाला सकते श्लोक हैं, इनको करना है। लिस्ट बना सकते हैं। हाँ, तो आप मुझे बता दोगे ना, तो फिर मैं ग्रुप में पिन कर दूंगी ऊपर, उस दिन प्रभु जी बोल रहे थे, ताकि पता चल जाएगा सबको। हाँ लिस्ट बना सकते हैं। 1 घंटे में कितने श्लोक होते हैं वो देख लेना अपने हिसाब से ना। हाँ 1 एक घंटे दिन में के जैसे लिए। बड़े श्लोक होंगे तो 2 ही कर पाएंगे आप, ठीक है। और छोटे हरे श्लोक होंगे तो कृष्णा माता 4 जी। भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। हरे हाँ जी कृष्णा बोलिए। माता जी, हाँ जी जैसे कि आदि लीला माता जी भागवतम की क्लास लेती थी तो वो एक दिन सभी को दे देती थी श्लोक, ये उसका है ये उसका है, अच्छा तो ऐसे जिसका करोगे, नंबर ऐसे नहीं कि एक दिन नहीं। पूरा ही आपको दे दिया जाए, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होगा माता जी, एक दिन वो एक दिन वो, क्योंकि एक दिन में एक एग्जैक्टली बोले तो ही ठीक है। तो एक नहीं एक माता श्लोक ही जी, करोगे? वो है कि फिर मान लो जिसका नंबर आता जाएगा एक एक श्लोक करता जाएगा और फिर तो बच एक गया तो घंटे वो में एक अगले श्लोक तो दिन कम कर है ना देगा। माता जी, 1 घंटे में एक श्लोक तो कम है ना। नहीं फिर माता जी मान ले एक तो एक दूसरी माता जी कर ले, तीसरी माता जी कर ले, ऐसे नंबर वाइज उनकी तैयारी भी हो जाएगी और मान लो अच्छे से एक श्लोक की अच्छे से कोई अच्छा तैयारी तो कर ऐसे सकता करें कि एक श्लोक दिया जाए सबको। तो और फिर इसमें माता जी की जैसे नहीं आई है कमलेश माता माता जी जी इस दिन, वो फिर लिस्ट वो डाल देगी, कौन आप करेगा सभी उस को हाँ श्लोक वो लिस्ट को। रह भेज दो जाएगा ना, मैं एक वही एक तो सोच को। रही हूँ कि एक एक दिन दिया जाए हाँ सबको, ये अपने तो एक अनुसार दिन आप। आ जाए तो चाहे पूरा आप हो 2 जाए। श्लोक कर पाए, कोई नहीं 2 श्लोक कर पाए, जो समय बचेगा उसमें कुछ और कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है माता जी, वो 2 आपकी श्लोक तो कर मर्जी। लेंगे ना, जैसे अभी ये इनका कहना भी ठीक है पूनम माता जी का। बाई चांस कई बार किसी को काम हो, हमने उसको श्लोका के लिए बोल दिया और आप आए नहीं, फिर आपके नाम का श्लोका कौन करेगा, एकदम से नहीं कर पाएगा ना बिना तैयारी के। तो इसलिए कि एक दिन सबको दिया जाएगा, उसके अनुसार आप तैयारी करके आएंगे सब, ठीक है। 1 घंटे में छोटे श्लोक है तो 4 हो जाएंगे, नहीं तो 2 श्लोक ही हो पाते हैं, फिर 2 श्लोक की तैयारी करनी है आप लोग। और आप श्लोक भी देख लेना, अगर आपको मुश्किल लगेगा तो आप मुझे बता दीजिए, अगर कर सकते हैं तो तैयारी कर लेना उसकी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कितने श्लोक हो पाते हैं 1 घंटे में, उसके बाद जो बचेंगे फिर आपको बोल दूंगी। वैसे आज कम ही हो पाएंगे क्योंकि अभी इस समय कुछ तो हम बातों में ही लगा दिए। तो कल हमने किया था 12वां और 13वां श्लोक किया था, कल बड़े बड़े श्लोक थे ना, तो 2 ही श्लोक हो पाए थे। तो कल हमने किया था ये न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्य में सर्वे व्यमत परमः। तो यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं,
हमेशा से ही हम लोग पहले से थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो ये इस श्लोक में उन्होंने बताया था, कुछ सिद्धांतों को समझाया था। इसमें अलग अलग तरीके से सारा जो है मैंने ये एक्सप्लेन किया था, तो आप वीडियो में सुन सकते हैं जो लोग नहीं आ पाए थे उस दिन, और जिन्होंने सुन लिया है तो ठीक है। फिर अगला श्लोक हमने किया था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनो जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततना मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जो धीर व्यक्ति है, यानी जो समझदार व्यक्ति है, जो चतुर व्यक्ति है, वो ये इस चीज से मोह को प्राप्त नहीं होता। मतलब उसे ज्ञान है कि भाई जो शरीर है वो चेंज होता रहता है, बाल्यावस्था से फिर तरुण अवस्था में, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो समझदार व्यक्ति है वो मोह को प्राप्त नहीं होगा, यानी वो उसके लिए शोक नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान है भाई शरीर को तो ऐसे ही बढ़ना है और फिर उसकी मृत्यु भी होनी, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, सभी की मृत्यु है, तो वो शोक नहीं करेगा। और वैसे भी भगवान ने मना किया है अर्जुन को भी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना है। जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करता है, क्योंकि शोक हमें करना है किस चीज के लिए, इस चीज के लिए शोक करना कि कैसे हम इस जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है इससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे भगवान के धाम पहुंचा जाए, हमें इस चीज के लिए शोक करना है। ना कि वो व्यक्ति मर गया तो उसके लिए शोक करे, जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु होने वाली थी, अर्जुन सोचते थे कि मैं इनका वध कैसे करूं, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि भीष्म पितामह को दूसरा अच्छा शरीर मिल जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के धाम जाने वाले थे वो। लेकिन अर्जुन आसक्ति के कारण इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, तो वो सोच रहा था कि नहीं मैं इनको कैसे मारूंगा, जबकि वो सभी भगवान के भक्त थे, भगवान के धाम जाने वाले थे। और भगवान के धाम नहीं तो कुछ लोग स्वर्ग भी जा सकते थे, किसी उच्च लोक में भी जा सकते थे अपने कर्म के अनुसार, तो उसे शोक नहीं करना चाहिए था। तो ये इसमें हमने सबने पढ़ा था। तो इसमें ये शायद थोड़ा सा आप सबको समझ नहीं आया था कल, कि ये वाला जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें, कि आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। तो जो एकात्मवाद है, एकात्मवाद का मतलब है कि सारी आत्मा एक ही है, ये है मायावादी का सिद्धांत है ये, कि सारी आत्मा एक ही है, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। तो प्रभाती यहाँ कह रहे हैं कि जो ये इन्होंने मत दिया है कि सारी आत्मा एक ही है, ये माना नहीं जा सकता, इसको हम हजम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये गलत है। इस प्रकार जब आत्मा का विखंडन होता है तो इसका मतलब जो परमात्मा है उसका भी विखंडन हो जाएगा, वो भी परिवर्तनशील हो जाएगा। तो लेकिन हमने सुना कि आत्मा का तो परिवर्तन होता नहीं, आत्मा जैसी है वैसी की वैसी रहती है, तो फिर ये इनका जो सिद्धांत है ये गलत है। तो इसके अनुसार फिर जैसे गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, तो जो गीता है उसमें बताया गया है कि जो परमात्मा के जो खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, यानी हम जितने भी जो जीव हैं, जो भगवान के अंश हैं, हमारा सबका अस्तित्व है, अस्तित्व है हमारा, इन्हें शर कहा जाता है। लेकिन अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, यानी एक ये आदत होती है कि वो भौतिक प्रकृति में गिर जाते हैं, यानी वो जो ये माया जगत है इसमें आते हैं और इसमें माया के चंगुल में फंस जाते हैं। यानी हम सब भगवान के अंश हैं और सबका अस्तित्व है, लेकिन हम क्या है, भगवान के विभिन्नांश में आते हैं। हम भगवान के विभिन्नांश हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम भगवान से अलग समझे जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान ही बन जाएंगे, यानी हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। ये जो मायावादी का सिद्धांत है, मायावादी का सिद्धांत क्या है कि जो जितने भी आत्मा है सब भगवान है, और जब जैसे ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो ये फिर भगवान बन जाएंगे, उनका ये तथ्य है। लेकिन प्रभात जी इसको नकारते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। हम यदि हम ब्रह्म में चले भी जाएंगे, ब्रह्म तेज में चले जाते हैं, तो वहां पर कहता है कि जो जीवात्मा वो फ्रीज हो जाती है, यानी जम जाता है। जैसे फ्रिज में कोई सामान रखते हैं, बर्फ जम जाती है, तो ऐसे वहां पर वो फ्रीज हो जाता है, और जैसे भी उसका समय पूरा होता है तो फिर से उसको धरती पर आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यदि जो जीवात्मा है वो भगवान के धाम चली जाती है तो फिर उसको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता, और भगवान के धाम में जाकर भी वो भगवान नहीं बन सकती है कि वो भगवान के धाम भगवान बनेगी, नहीं, वो भगवान की दास ही रहेगी, वहां पर भी भगवान की सेवा ही करेगी, वहां पर जाकर भी उसका जो अस्तित्व है दास का वही वहां बना रहेगा, वो भगवान नहीं बन सकती है। तो प्रभा जी इस तथ्य को इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें बस यही आपको समझना है कि हम भगवान के अंश जरूर हैं, ठीक है, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान के पास जाने भगवान नहीं बने, क्योंकि जो भगवान का अंश है, जीव और भगवान दोनों का अलग अलग स्तर होता है। वो भगवान है और हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम जीव हैं तो हम भगवान नहीं बन सकते हैं। जैसे इसमें आगे बताया है कि जो परमात्मा है वो प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया गया है, यानी इसको व्यवहार में लाया गया है। यानी ये जो भगवान है परमात्मा रूप में जो सबके हृदय में प्रतिबिंब के रूप में बताया गया है। जैसे कि कोई एक पानी का जो घड़ा है उसके अंदर किसी भी प्रतिबिंब आता है, जैसे मान सूरज है, चंद्रमा है, तारे, तो उनका प्रतिबिंब पड़ता है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान है परमात्मा ये प्रतिबिंब के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, ये यहाँ पे बताया है। और वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है जब आकाश का प्रतिबिंब, जैसे फिर इसमें बताया कि जैसे आकाश का प्रतिबिंब है, यानी कोई मटकों से, कोई पानी से भरे कुछ मटके रखे हैं, उनमें जो तारों का प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें तारे जैसे पानी में दिखते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है। तो सूर्य की तुलना की गई है भगवान से और जो तारे हैं उसकी तुलना की गई है जीव से। तो प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है मटके में, लेकिन वो मटका ही फूट जाएगा तो हमें कुछ दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये मटका जो है हमारे शरीर है, जैसे ही हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी की दोनों का स्तर अलग अलग है। जैसे अर्जुन जीव के रूप में माने गए हैं और भगवान के रूप में है। तो जब भगवान को उपदेश दे रहे हैं वो, तो अर्जुन को क्या माना गया है? अर्जुन है उपदिष्ट, यानी वो भगवान से ज्ञान लेने वाले हैं। और जो भगवान है उनको कहा गया है उपदेशक, यानी वो हमें ज्ञान देने वाले हैं। यानी शिष्य को हमेशा गुरु के चरणों में बैठकर, यानी गुरु से नीचे बैठकर जो है ज्ञान लेना चाहिए। अगर सभी भगवान बन जाएंगे तो फिर शिष्य और गुरु का जो संबंध है ये रहेगा ही नहीं, फिर कौन किससे ज्ञान लेगा। लेकिन जो मायावादी कहते हैं सभी भगवान है, तो ये सिद्धांत गलत है। बस इसमें यही समझने वाली बात है कि हम सब अलग हैं, यानी माया का जो आत्मा है उसका अलग स्तर है और जो भगवान है उसका अलग स्तर है। दोनों जो है वो एक ही नहीं हो सकते हैं कि यानी हम भगवान से आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो भगवान में मिल जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस इसमें यही समझने वाली बात है और कुछ नहीं है खास। तो आज का श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो अनित्यास्तांशी तिक्षव भारता। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौन्ते हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख दुख दा देने वाले, आगम आना अयायिन जाना, अनित्या क्षणिक तान उनको, तितिक्षवा सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरतवंशी। तो अनुवाद, हे कुंती पुत्र यानी कुंती के पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। यानी जो ये सुख दुख है क्षणिक उदय, कुछ समय के लिए इनका उदय होता है और कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना और कुछ समय बाद वो समाप्त भी हो जाते हैं, उनका अंत भी हो जाता है। तो सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान, यानी जो सुख दुख है ये सर्दी और गर्मी की जो ऋतु में आती है, पहले सर्दी फिर गर्मी, गर्मी फिर सर्दी, फिर जैसे बसंत ऋतु तो चेंज होता रहता है ना, तो ये सुख और दुख भी इसी प्रकार से बदलते रहते हैं। हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, जो भरतवंश से हैं वो इसलिए भरतवंशी कहा उनको। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये जो सुख और दुख किस प्रकार होते हैं, कहां से उत्पन्न होते हैं? इंद्रिय बोध से। इंद्रिय बोध क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं उनके 5 विषय होते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना, तो उनके 5 विषय होते हैं। जो विषय होते हैं उनके कारण ये जो है सुख दुख उत्पन्न होते हैं और हमें महसूस होते हैं कि भाई सर्दी लग रही है, अब गर्मी लग रही है ना, बारिश आ रही है, या अभी हमें दर्द हो रहा है, या अभी खुशी हो रही है, तो ये हम सभी सहन होता है इंद्रियों के कारण। तो इसलिए मनुष्य को अविचल भाव से, इसको विचलित नहीं होना चाहिए, उसे दुखी नहीं होना चाहिए, अविचलित भाव से उसको सहन करना सीखना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं हमारे इंद्रियों के 5 विषय। वैसे आपको पता भी होगा 5 विषय हमारे, जैसे शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध, ये हमारे 5 विषय हैं। तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोलती हूं। आंख, पहले हमारी इंद्रिय क्या है? आंख। तो आंखों का विषय क्या है? रूप, क्योंकि आंखों से हम किसी का रूप के दर्शन करते हैं, तो आंखों का विषय है रूप। लिख लिया? फिर है नाक, तो नाक का विषय क्या है? गंध। नाक से हम गंध लेते हैं, सूंघते हैं कोई चीज, तो गंध, नाक का विषय है गंध। और जीभ का विषय है स्वाद। जीभ का विषय है स्वाद, क्योंकि जीभ से हम कुछ भी ग्रहण करते तो हमें स्वाद आता है, उसमें पता लगता है ये चीज स्वाद है या स्वादहीन है। तो जीभ का विषय है स्वाद। उसके बाद है कान। कान का विषय है शब्द या ध्वनि। ठीक है, ध्वनि लिख सकते हैं, शब्द भी लिख सकते हैं। कान का विषय है ध्वनि, यानी कान से हम ध्वनि सुनते हैं, ध्वनि ज्यादा समझ आएगा आपको, शब्द इतना समझ नहीं आएगा। तो कान का विषय है ध्वनि, यानी कोई चीज सुन सकते हैं हम। और फिर है त्वचा। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करना। त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो यानी इन 5 विषयों के कारण, इंद्रिय बोध के कारण हमें सुख और दुख महसूस होते हैं, इनके बारे में हमें ज्ञान होता है। माता जी कान का विषय क्या बताया आपने? कान का विषय माता जी ध्वनि। ध्वनि लिखनी, हाँ जी, ध्वनि। हम भी कुछ सुनते हैं ना, कान से कुछ भी सुन सकते हैं, कोई कीर्तन सुन सकते हैं या कोई भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं, तो ध्वनि बताया है। तो सबका हो गया, पढ़े आगे। तो तात्पर्य शिल्पवाद जी के द्वारा, शिल्पवाद जी की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए अर्जुन को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी कर्तव्य निर्वाह के लिए, यानी जो कर्तव्य है उनको हमें निभाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक, यानी जो सुख और दुख क्षणिक यानी कुछ समय के लिए जो आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, उनको हमें सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। उनको हमें सहन करना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अरे आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंड है, मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी नहीं, हमें इसको सहन करना सीखना चाहिए, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। और जनवरी और फरवरी का जो समय आता है उसमें काफी ठंड पड़ती है। अब कोई कहीं मुझे तो ठंड लग रही है, मैं तो आज स्नान नहीं करूंगा, तो ये गलत है। यानी भगवान कह रहे हैं कि हमें माह के महीने में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, सुबह सुबह। और स्नान भी कैसे करना चाहिए? ठंडे पानी से। जो भगवान के जो भक्त हैं वो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और वो ठंडे पानी से स्नान करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे, हम ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो गर्म पानी से करें, लेकिन स्नान अवश्य करना चाहिए। ये नहीं आज तो ठंड, हम स्नान नहीं करेंगे, हमें ठंड लग रही है, तो हमें सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा छूट गया मेरा। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है ना। ठंड पड़ती है, लेकिन जो धार्मिक नियमों का पालन करता है वो झिझकता नहीं है, वो ठंड में भी स्नान करता है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। अब ये तो सभी को एक्सपीरियंस होगा कि कितनी गर्मी पड़ रही है और हम सबको खाना पकाना ही पड़ता है किचन में, कौन पकाएगा हमारे अलावा। हम ये तो नहीं कह सकते भाई आज गर्मी बहुत ज्यादा, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, आज सब व्रत करो, भूखे रहो, नहीं होता ना। खाना तो पकाना ही पड़ता, चाहे गर्मी कितनी गर्मी पड़ी हो, लेकिन किचन में जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बाजी उदाहरण देकर समझा रहे कि जब एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है, और एक जो भक्त है वो ज्यादा सर्दी में नहाने में हिचकता नहीं है, तो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। यानी जलवायु संबंधी जो असुविधाएं होती हैं, यानी जो असुविधाएं जिनसे हमें कष्ट होता है, जो हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमें वो कार्य करने पड़ते हैं, अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना है, तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होने चाहिए, चाहे उसके सामने उसका मित्र खड़ा हो या उसका परिजन खड़ा हो,
कोई भी खड़ा हो उसे युद्ध करना अवश्यंभावी है, यानी उसे युद्ध करने से विचलित नहीं होना चाहिए, युद्ध अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। अब हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना तो विधि विधान है ना, जैसे अब विधि विधान है, प्रभा जी ने हमें कहा सुबह जल्दी उठ के जप करो, भगवान की सेवा करो, मंगल आरती करो, है ना, फिर गुरु आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, शास्त्रों को पढ़ो, तो ये सब विधि विधान है। इसके द्वारा हम जो है फिर भक्ति कर पाएंगे, भक्ति करेंगे फिर हम धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ये हमें विधि विधान दिए ताकि इससे हम ज्ञान प्राप्त कर सके भगवान के बारे में, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जब हमें ज्ञान होगा, भक्ति करेंगे, तभी हम माया के चंगुल से बच सकते हैं, नहीं तो माया हमें दबोच लेगी। जैसे एक बिल्ली चूहे को दबोच लेती है ना, तो ये माया भी हमें दबोच लेगी यदि हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तो इस माया के चंगुल में ही फंसे रहेंगे। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन के जो दो नाम दिए गए हैं वे महत्वपूर्ण है, यानी कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित है, यानी माता के कुल से संबंधित है, वो कौनते कहकर बुलाया उसको। और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है, कि जो उसके पिता है वो भरतवंशी हैं, यानी जो महाराज भरत थे, जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, उसी वंश से चले आ रहे हैं ये जो अर्जुन है, यानी जो पांडुपुत्र हैं या जो कुरु वंश के जो लोग हैं, वो वंश उनका भरतवंशी ही इनको सबको कहा जाता है, जो भरत के वंश से ही चले आ रहे हैं। तो दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है, तो दोनों ओर से इसको विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, है ना। दोनों ओर से वो महान विरासत प्राप्त है, उसके अनुसार उसको जो कर्तव्य निर्वाह है उसका उत्तरदायित्व उसको लेना चाहिए, अपना जो कार्य है कर्तव्य उसको निभाना चाहिए और युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, उसको युद्ध करना चाहिए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, 15वां श्लोक है, यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरम सो ई मृत्युत्वाय कल्पते। यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इसको सो अमृतत्वाय कल्पते पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये इसमें ई बना रखा है ये ए होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ पढ़ते हैं तो इसको ए बोलते हैं, वैसे हमें इसको नहीं बोलना होता इसमें, तो सो अमृतत्वाय कल्पते बोला जाएगा ये। तो यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अब पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन क्यों कहा है, क्योंकि अर्जुन क्या है, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है यहाँ पर भगवान के द्वारा। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों भाव में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में वो समान स्वभाव से रहता है, उसका दोनों में संभाव रखता है, तो वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य माना जाएगा, ऐसा पुरुष जो कि विचलित नहीं होता सुख दुख से। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, यानी जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था, यानी हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, उच्च अवस्था प्राप्त करनी है कि हम क्या हैं, ये आत्मा है, शरीर नहीं है, है ना। हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, पूरा कठोर बनना पड़ेगा, है ना, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, और सुख और दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, यानी वो उच्च अवस्था प्राप्त करना। तो जो सुख दुख के जो प्रहार हैं, जो हमें आघात पहुंचाने वाले, हमें कष्ट देने वाले पे हैं ये सुख दुख, तो इससे हमें संभाव रहना है, यानी उन दोनों को समान रूप से उसमें रहना। ये नहीं कि हम उसमें सुख में ज्यादा सुखी और दुख में ज्यादा दुखी रहे, नहीं, उनमें संभाव रहना है, ना ही ज्यादा खुशी ना ही ज्यादा दुख।
दोनों में बराबर रहना है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, हर परिस्थिति में वो संभाव रहता है, तो वो क्या है, वो मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। अब जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें चौथी अवस्था संन्यास है। तो संन्यास के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? पहले के समय में क्या था कि जंगलों में जाना पड़ता था, है ना, वहां पर जाकर संन्यास ले लिया तो अपने परिवार से, समाज से बिल्कुल इंसान कट जाता है, बस वो सिर्फ भगवान का ही नाम लेता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कोई इतने वन वगैरह नहीं रहे हैं। तो जो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो संन्यास लेने के बाद मंदिर वगैरह में रहते, लेकिन अपने परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं रहता है। यहाँ तक कि जिस गांव में या जिस शहर में उनकी पत्नी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, वो उनसे मिलने कभी नहीं जाते, बिल्कुल पूरी तरह से उनसे अनासक्त हो जाते हैं और वो अलग रहते हैं। कभी उनका हाल चाल भी नहीं पूछते, कभी फोन भी नहीं करते कि वो कैसे हैं, यानी बिल्कुल अनासक्त हो जाते। तो ऐसा व्यक्ति होता है सन्यासी, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, हर चीज से वो अनासक्त रहता है, सिर्फ भगवान के प्रचार के बारे में, भगवान के बारे में ही सोचता रहता है वो। तो जैसे वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम आते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद आता है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। 25 वर्ष की आयु के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, यानी विवाह कर सकता है, बच्चे उत्पन्न कर सकता है, लेकिन साथ साथ केंद्र में भगवान को भी रखे, भगवान का भी नाम ले और अपने परिवार का पालन पोषण भी करे। उसके बाद आता है 50 साल की उम्र के बाद होता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में भी क्या है कि पहले के लोग वन में जाते थे, है ना, लेकिन उसके साथ पत्नी भी जा सकती है, लेकिन पत्नी भी अच्छी तरह से उनकी भक्ति में सहयोग करती है, वो भी सारे विधि विधानों को पालन करती है, तो वो उनके साथ जा सकती है। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है, अब वो होता है ना कि वन वगैरह नहीं है। तो हम घर में ही रहकर 50 साल की जब हमारी उम्र हो जाए तो हम वानप्रस्थ ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? कि हम सबसे अनासक्त रहें, यानी बच्चों को ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़ दें कि बच्चे अपने आप संभालें। बच्चे हमसे कुछ पूछे तो हमको कुछ बता सकते हैं, लेकिन हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो आजकल के बच्चे हैं वो पसंद भी नहीं करते कि माँ बाप हमारे बीच में कुछ बोले, है ना। जो कुछ बच्चे तो आजकल ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, क्योंकि हम उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, वो इंटरफेयर करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारी सेवा की, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो ऐसा बच्चों का विचार है। तो इस कारण से भी ये आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि वानप्रस्थ तो अब कोई जा नहीं रहा। पहले जो बड़े बूढ़े थे, जब 50 साल की आयु होगी, बच्चों को छोड़कर सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति बच्चों को दे करके वो वन में चले जाते थे, लेकिन अब वन में कोई जाता नहीं है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, ये वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। जो लोग अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहते, सेवा नहीं कर, वो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये गलत डिसीजन है जो कि लोग बाग आजकल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है 75 वर्ष की आयु के बाद आता है संन्यास। फिर 75 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति संन्यास लेता है। वो हर चीज से अनासक्त रहता है, ना वो उसको ज्यादा, जैसे कि ना कुछ खाने में स्वाद है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए या मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, नहीं, संभाव, जैसे उसको भोजन मिलेगा उसी में वो संतुष्ट रहेगा, जैसे उसको कपड़े मिलेंगे उसी में, जैसा उसको मतलब वातावरण मिलेगा उसी में वो संतुष्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेगा और भगवान के प्रचार के लिए ही वो कार्य करेगा। जैसे जो जयप्रदा का महाराज हैं, वो कहते हैं कि इतना ट्रेवल करते हैं कि एक दिन में कई कई जगह पर लेक्चर देने के लिए जाते हैं। वो लेक्चर देते, आज अभी चंडीगढ़ चले गए, फिर थोड़े बाद सुना तो बॉम्बे मिलेंगे, फिर वृंदावन मिलेंगे, ऐसे वो ट्रेवल करते रहते हैं। यानी उनका कार्य सिर्फ प्रचार करने का कार्य है। जैसे हमारे गुरु महाराज थे गोपाल कृष्ण महाराज, तो उनका भी ऐसे ही, वो भी प्रचार कार्य में लगे रहते। इतनी एज होने के बाद भी वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर करते थे, और ज्यादा दूर दूर जाना पड़ता था उनको, ज्यादा ट्रेवल ही करना पड़ता था उनको। तो ऐसा जो सन्यासी है वो फिर भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। तो आगे पढ़ते हैं। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है ना। जो अपने जीवन को सचमुच यानी वास्तव में वो पूर्ण बनाना चाहता है, तो वो ऐसी कठिनाइयों को ग्रहण करता है। क्योंकि हम जब संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं या वानप्रस्थ, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उनको अपनी इच्छा से उनको स्वीकार करते हैं, उन कठिनाइयों को, और फिर हम अच्छे से भक्ति करते हैं। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने
तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये कठिनाइयां कुछ ऐसी भी हैं जो कि पत्नी से विच्छेद हो जाए यानी तलाक हो जाए किसी का, या फिर हम पत्नी और संतान के साथ संबंध तोड़ दें, है ना। कुछ इस कारण से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन कुछ लोग पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, लेकिन उनका त्याग कर देते क्योंकि उनको भगवान की सेवा करनी है, इसलिए भी वो छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग इस कारण से भी छोड़कर चले जाते हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार पथ निष्कंटक हो जाता है। लेकिन कोई इन कठिनाइयों को सहन कर सकता है तो उसका जो आत्म साक्षात्कार का जो पथ है, जो उसका ये आत्मा को कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये जो रास्ता है वो निष्कंटक, यानी उसमें कोई कांटे नहीं होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वो निष्कंटक हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता उसके लिए हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। अब अर्जुन है जो उनको कहा जा रहा है कि क्षत्रिय धर्म में तुम दृढ़ निश्चयी रहो। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, है ना, तुम्हें कितना ही कष्ट क्यों ना दे ये अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करना, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना है, तुम्हें युद्ध करना है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। अब जो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था, जबकि कोई उनके घर में नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए। अब आज जैसे उनकी शादी हुई है और कल ही वो सुबह सुबह चले गए हैं, संन्यास ले लिया, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ विवाह किस लिए किया था कि माँ चाहती थी कि विवाह करे, तो इसलिए उन्होंने विवाह किया और पत्नी को कहा कि तुम्हें माँ की सेवा करनी है और मैं जा रहा हूँ संन्यास ग्रहण करके सबका भला करने के लिए। तो संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो विष्णु प्रिया थी उनकी पत्नी, तो उन्होंने भी कितनी जो है भक्ति भाव से उनकी सेवा की, है ना। उनकी खड़ाव जो थी उनको रखा और उनकी वो जो है पूजा करती रहती थी। और कहते वो इतना जप करती थी, इतना नाम जप करती थी कि जितना जप करती थी, जितना भगवान का नाम लेती थी, उतने ही वो चावल के दाने इकट्ठी करती थी और बस उनको ही फांकी मार के पानी पी जाती थी और कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए वो इतनी दुबली पतली हो गई थी और इसी प्रकार से वो भगवान का नाम जपती रहती थी विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है कि वो लक्ष्मी का अवतार थी। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यानी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने, यानी सबका उद्धार करने के लिए, उच्च आदर्श एक स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है ऐसा किया कि अपनी पत्नी और अपनी मां को छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो जो भाव बंधन है उससे मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है कि हमें त्याग करना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अगर हम इसी आसक्ति में लगे रहेंगे तो फिर भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सबका, जैसे प्रपात जी का भी उदाहरण है, प्रपात जी ने हम सबका भला करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, त्याग किया उनका। अगर प्रपात जी ना होते तो हमारा क्या होता, हम भटक रहे होते इधर उधर, जो पाखंडी बाबा हैं उनके चंगुल में फंसे रहते हो, है ना, उनके चक्कर में आ जाते। लेकिन प्रपात जी की कितनी करुणा है हमारे ऊपर कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। पाश्चात्य देशों में भी जिन लोगों को भगवान के बारे में पता ही नहीं था कि भगवान भी होते हैं, उन सबको भगवान के बारे में ज्ञान दिया, सबको कपड़े पहनने सिखाया, सबको भोजन पकाना सिखाया, सबको भक्ति करना सिखाया। तो प्रपात जी का कितना बड़ा हमारे पर ऋण है कि उन्होंने ही, उन्हीं के कारण है आज हम जो है सब लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भक्ति को भी समय दें। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए समय नहीं है, सारे कार्य के लिए समय है लेकिन भक्ति के लिए समय नहीं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए और जितना भी समय मिले हमें भक्ति को भी, भगवान को भी हमें समय देना चाहिए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, 16वां श्लोक है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन तस्त्वनयो सत्वदर्शी भी न नहीं असत का विद्यते है भाव चिरस्थायित्व, न कभी नहीं अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सतः शाश्वत का उभय दोनों का अपि
ही दृष्ट देखा गया अंतः निष्कृष्ट तू निसंदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। तो तत्वदर्शियों ने, अनुवाद पढ़ते हैं, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला। अब तत्वदर्शी कौन होते हैं? तत्वदर्शी यानी जो संपूर्ण ज्ञानी होते हैं उनको तत्वदर्शी कहा गया है। जैसे कि उसमें निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं और जो सगुणवादी हैं यानी जो भगवान के भक्त हैं वो भी हो सकते हैं। जिन्हें संपूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में उनको तत्वदर्शी कहा गया है। तो जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत क्या है? भौतिक शरीर, भौतिक शरीर को असत कहा गया है। का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। चिर स्थायित्व होता है, चिर मतलब कोई पुराना, काफी पुराना, कभी से ही। चिर स्थायित्व यानी इनका कोई स्थायित्व नहीं है, है ना। ये जो भौतिक शरीर कोई स्थायित्व नहीं है, ये स्थायी नहीं है क्योंकि इसकी मृत्यु निश्चित है और जैसे ही मृत्यु होगी इसको जला दिया जाएगा। तो यानी ये कोई चिर स्थायित्व नहीं है इसका। किंतु जो सत आत्मा है अपरिवर्तित रहता है। आत्मा का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में, आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है। आत्मा स्थायी है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। यानी भगवान अर्जुन को समझा रहे कि मैंने कुछ नहीं कहा। जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का कोई स्थायित्व नहीं है और जो सत्य है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है ना। शरीर क्या है? परिवर्तनशील है क्योंकि पहले बाल्यावस्था में, फिर तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। तो इसका कोई भी स्थायित्व नहीं है क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता है शरीर में। आधुनिक जो साइंस है, साइंस में भी ये सिद्ध हो चुका है कि हर 7 साल में हमारा शरीर चेंज होता है। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि 7 साल में हमारा शरीर बदलता है। ये साइंस ने भी सिद्ध किया है। और 21 दिन में कहा जाता है कि 21 दिन में जो ये हमारी कोशिकाएं हैं इनमें भी परिवर्तन होता है 21 दिन में। लेकिन प्रभा जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारी जो कोशिकाएं, जैसे हम आगे पढ़ूंगी, कि वो हमारी प्रतिक्षण चेंज होती रहती हैं। प्रतिक्षण उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। यानी जो कोशिकाएं हैं उनकी जो कार्य हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी उनकी बदलने के कारण जो शरीर है यह भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। जब ये कोशिकाएं चेंज होती रहती हैं तो वृद्धावस्था भी आती रहती है। यानी उसमें वृद्धि, यानी उसमें बढ़ोतरी होती रहती है और वृद्धावस्था आती है, वृद्धि होती रहती है उसमें। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। किंतु जो हमारा शरीर है और हमारा मन, दोनों में परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। फिर भी जो आत्मा है वो स्थायी रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो उन दोनों ने इसकी स्थापना की, निर्विशेषवादियों ने भी और सगुणवादियों ने भी। विष्णु पुराण में 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। अब जो विष्णु पुराण है उसमें ये श्लोक है तो उसमें बताया गया कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। यानी वहां पर कोई किसी बिजली पाने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के प्रकाश से ही वो प्रकाशित रहते हैं, जो विष्णु के जो धाम है। तो ज्योतिर्तिश विष्णुर भुवनानि विष्णु, ये कोई श्लोक है तो उसमें ये बताया गया है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। तो यहीं से जो भगवान का अज्ञान से जो मोहग्रस्त जीव हैं उनको उपदेश देने का कार्य शुरू होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित होता है। अब जो अज्ञान को हटाने के लिए क्या करना है, एक को गुरु बनना है, दूसरे को शिष्य बनना है। तभी जो ये अज्ञान है इसको हम दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो गुरु हैं वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें अज्ञान से प्रकाश में लेके जाते हैं।
हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, है ना, हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। तो इसमें जो गुरु है उसको कहा गया है आराधक। आराधक मीन्स गुरु, और जो आराध्य है वो है शिष्य। के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित रहता है, यानी वो संबंध उनका कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा वो संबंध उनके साथ बना रहता है। गुरु का और शिष्य का संबंध हमेशा बना रहता है, इसको शाश्वत कहा गया है। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। और जब गुरु और शिष्य का जब संबंध बनता है, हम गुरु से भगवान के बारे में सुनते हैं, तो फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। फिर यानी हमें भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम भगवान के अंश रूप में हैं, तो जीवों का और भगवान का क्या संबंध है, इस चीज को हमें, इस अंतर को हमें समझना होता है। क्यों, कौन समझाता है? गुरु के माध्यम से हम इसको समझ पाते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। अब कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा, यदि हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम भगवान के स्वभाव को समझ पाते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। अब जो आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। जैसे आत्मा क्या है? एक अंश है, और भगवान क्या है? पूर्ण है। जैसे भगवान क्या है? भगवान एक समुद्र के समान है, और हम क्या है? समुद्र की एक बूंद के समान है। ठीक है ना, एक बूंद के समान है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि भगवान का स्तर क्या है और जीव का स्तर क्या है, क्योंकि भगवान हर तरह से पूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान में से कितने भी अवतार है ना, कितने भी उनके स्वांश अवतार हैं, हम इतने सारे जीव हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं सब, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं। जैसे शून्य होता है ना, जीरो होता है, तो जीरो में हम कुछ भी जोड़ दें तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, कुछ भी माइनस करें तो जीरो ही आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो भगवान है वो जीरो ही समझो, यानी जीरो का जो अस्तित्व वो ऐसा कैसा बना रहता है, उसमें हम कुछ भी माइनस करें, कुछ भी प्लस करें, वो सेम ऐसा कैसा रहेगा, है ना। तो भगवान में से कुछ भी उत्पन्न हो जाए तो वो भी पूर्ण है, और जो भगवान में से कुछ जो शेष बचता है वो भी पूर्ण है। हर चीज में, यानी भगवान के जो अवतार है वो भी पूर्ण है। हम भगवान के विभिन्न अंश है, हम भी पूर्ण है, लेकिन सब सीमित मात्रा में, क्योंकि जीव को कुछ सीमा तक, थोड़ी मात्रा में। लेकिन जैसे भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य, तो हमारे अंदर भी 6 ऐश्वर्य हैं, हम भी पूर्ण है, और जितने भी उनसे अवतार हुए सभी पूर्ण है। तो ये जो ईशोपनिषद है उसका श्लोक है ये, ओम, ये ऐसे बोलते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये श्लोक हमें याद कराया गया, पहला श्लोक है ये उसमें। तो उसमें यही बताया कि भगवान हर तरह से पूर्ण है। भगवान में से कुछ भी उत्पन्न हो जाए वो भी पूर्ण है, भगवान में कुछ शेष बचता है वो भी पूर्ण है, और फिर भी भगवान जो है पूर्ण ही रहते हैं। भगवान में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो ये इसका अर्थ है। तो यानी भगवान, आत्मा और परमात्मा का अंतर क्या है? अंश और पूर्ण का है। हम जीवात्मा क्या है? अंश है, और भगवान पूर्ण है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। अब जो वेदांत सूत्र है, यानी जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया, यानी जितने भी उद्भव हैं, यानी जितने भी स्रोत हैं, जो भी चीजें उत्पन्न होती है, सबके स्रोत कौन है? भगवान है। तो भगवान को ही मूल माना गया है, भगवान ही है सबको उत्पन्न करने वाले। तो श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों की चर्चा की गई है, तो सारे जो है भगवान ही उनके स्रोत, यानी भगवान से ही सारे वो अवतार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण ही रहते हैं। यानी भगवान एक बार में कितने भी रूप विकसित कर सकते हैं। अब जो जीवात्मा वो एक समय में एक ही स्थान पर रह सकता है ना, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन जो भगवान है, जैसे भगवान की 16,108 रानियां थी, तो उन्होंने अपने इतने ही रूप भगवान ने बनाए हुए थे कि 16,108 ही, हर अलग अलग महल था सबका, और सभी महल में भगवान जो है विराजमान थे वहां पर। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरे पास है, उसके पास नहीं है, भगवान सभी के पास थे। तो ये कार्य भगवान ही कर सकते हैं। जो सामान्य जीव है वो आजकल एक पत्नी को ही संभालना मुश्किल है, या कहते हैं कि 2 पत्नियों को संभाल सकता है, लेकिन 16,108 को नहीं संभाल सकता। भगवान ही इतनी पत्नियों को संभाल सकते हैं।
ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों जो ऐसे उद्भव हैं उनका अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति, हमने पढ़ा था ना, परा और अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। तो दो प्रकृति है भगवान की, परा और अपरा प्रकृति। तो जीव का संबंध परा प्रकृति से है। अब जीव क्या है, परा प्रकृति में आते हैं। अब परा प्रकृति भी बोलते हैं, इसको हम अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं और इसको हम आह्लादनी शक्ति भी बोलते हैं। पराशक्ति के कई नाम हैं। और ऐसे ही जो अपरा प्रकृति उसको निकृष्ट प्रकृति बोला जाता है, उसको माया देवी भी बोलते हैं, दुर्गा देवी भी बोलते हैं, इतने कई उसके नाम हैं। तो किसी भी नाम से हम उसको समझ सकते हैं। ये श्रीमती राधा रानी भी बोलते हैं पराशक्ति को, और जीव भी है। तो जीव क्या है, जीव का संबंध, जीव का संबंध है प्रकृति से। जीव क्या है, तटस्था शक्ति है। जैसे पराशक्ति हो गई यानी राधा रानी अंतरंगा शक्ति, और अपराशक्ति हो गई दुर्गा देवी, यानी इसको महामाया भी कहते हैं। और जो जीव है वो बीच में है, तटस्था शक्ति जीव को कहा गया है, यानी तट पे है। अब उनकी चेतना शुद्ध है तो वो भगवान की तरफ जाएंगे, अंतरंगा शक्ति की तरफ जाएंगे, और यदि चेतना अशुद्ध है तो वो दुर्गा देवी की तरफ, यानी वो अपरा प्रकृति की तरफ जाएंगे। है दोनों ही भगवान की शक्ति, लेकिन वो अच्छी शक्ति है और वो निकृष्ट शक्ति उसको कहा गया अपरा शक्ति को। तो ये जीव के ऊपर, अरे ये आपको शायद पता हो, जितने भी देवी देवता हैं वो सब तटस्था शक्ति के अंतर्गत ही आएंगे। वो सब भी जीव हैं, क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। शिव जी को छोड़कर सभी की मृत्यु होती है, तो इसलिए उनको भी तटस्था प्रकृति में ही रखा गया है, जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी हम जीव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। अब जो शक्ति है यानी भगवान, और भगवान की शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गुण। अब जो भगवान है वो क्या है, शक्तिमान है, तो उनको परम माना जाता है, यानी उनसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो उनकी शक्ति है या प्रकृति को गौण माना जाता है। गौण यानी उसको उससे नीचे माना जाता है, उसको छोटा माना जाता है। लेकिन अब कोई ये समझ ले कि जो भगवान की शक्ति है बस वही है भगवान, वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं। भगवान की शक्तियां, भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियां भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। जैसे भगवान उनको बोलते हुए ऐसे कार्य, उनको शक्ति को ये नहीं कह सकते कि ये भगवान की शक्ति, ये भगवान ही है ना। कोई भी भगवान की शक्ति ले उसको कहे ये भगवान है, हम उसकी पूजा करें, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्ति के रूप में ही है। शक्ति क्या है, गौण है, और भगवान क्या है, परम है। तो ये इसमें बताएगा। गौण होता है निम्न या छोटा, या सहायक भी बोलते हैं उसको, यानी वो जो प्रकृति है वो भगवान के जो कार्य भगवान है उसमें वो सहायक के रूप में कार्य करती है, भगवान की सहायता करती है, तो उनको गौण कहा गया। तो गौण के कई अर्थ हैं। गौण को छोटा भी कहते हैं, गौण को सहायक भी कहते हैं, कि भगवान की कार्य में वो सहायक है प्रकृति, तो इसलिए प्रकृति को गौण कहा गया है भगवान की शक्ति, लेकिन वो गौण है। हाँ जी, भगवान आवाज कर रही है। अच्छा, क्या हुआ आज आवाज में? हाँ जी, भगवान और हम अणु हैं। भगवान विभु है, हम अणु हैं। अभी भी कर रही है। अच्छा चलो, इसको 2 लाइन रहेगी, इसको पूरा करते हैं, फिर जो किसी को समझ नहीं आया तो कल आ जाएंगे हम। अभी वो चेतन ने पता नहीं कहाँ चला गया, उससे पूछती आवाज में क्या गड़बड़ हो गई आज। अच्छा, आपके नेट में प्रॉब्लम होता है, सभी को आवाज आ रही है, तो मैं इसको पूरा कर देती हूँ। 2 लाइन रहेगी बस, बाकी कल पूछ लेना आप में से जो समझना है। तो अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो जितने भी जीव हैं सब भगवान के अधीन रहते हैं। जैसे कि एक सेवक के अधीन रहता है, जैसे एक सेवक स्वामी के अधीन रहता है और शिष्य गुरु के अधीन रहता है, इस प्रकार जितने भी हम जीव हैं हम सब भगवान के अधीन रहते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। यदि हम अज्ञान अवस्था में हैं, हम अंधकार में हैं, तो ऐसा जो ज्ञान है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, हमारे लिए असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं।
तो जो ऐसे जीव हैं जो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, उनके अज्ञान दूर करने के लिए, उनको प्रबुद्ध करने के लिए, यानी उनको जागृत करने के लिए भगवान हमेशा भगवत गीता का उपदेश देते हैं। यानी जो लोग अज्ञान में हैं, उनका अज्ञान दूर हो जाए, इसलिए उनको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भगवान आखिर कौन है। और ये हम सब भगवत गीता को पढ़कर ही समझ पाएंगे भगवान के बारे में। तो क्योंकि भगवत गीता क्या है? सभी ग्रंथों का सार है भगवत गीता। तो ठीक है माता जी, इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल तो आदिल्ला माता जी क्लास करेंगी, तो आदिल्ला माता जी जहां तक ये एक ही श्लोक हो पाएगा कल उनसे, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ा सा डिटेल में बताती है इसको, तो 17वां श्लोक होगा उनसे। और कल है शुक्रवार, तो शनिवार को, हाँ जी प्रणाम माता जी। तो मुस्कान माता जी शनिवार को आप कह रही है ना करने के लिए, तो आपको 2 श्लोक दे दिए जाएं। मुस्कान माता जी, ये श्लोक संख्या 18 और श्लोक संख्या 19, ये 2 श्लोक आप करेंगी, ठीक है। हाँ जी। और समय बचेगा तो ये वैसे काफी बड़ा श्लोक है, तो सुमन माता जी आप ये वाला श्लोक तैयार करेंगी 20वां? जी माता जी। श्लोक है, आप इसको तैयार कर लेना। कल समय बचा तो, जैसे परसों समय बचा तो परसों, नहीं तो फिर संडे को कीजिएगा आप इसको, ठीक है। आप इसकी तैयारी कर लेना, काफी बड़ा श्लोक है ये। कौन से वाला बता रहे हैं माता जी 20वां। 20वां, ठीक है। हाँ जी, ये काफी लंबा है, तो इसमें समय भी लगेगा आपको समझने में और समझाने में, तो आप एक ही श्लोक काफी है आपके लिए, ठीक है। संडे का आपका हो गया और सैटरडे का उनका हो गया। अब बचा मंडे, तो आपको माता जी 2 श्लोक दिए जाएं। कविता माता जी आप 1 श्लोक करेंगी, 2 करेंगी? बोलिए। 21वां श्लोक, 21वां श्लोक माता जी, और 22वां श्लोक, ठीक है। मैं आपको श्लोका भेज देती हूँ ग्रुप में, आप उसको सुन लीजिएगा। अगर उससे आपको कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप YouTube के माध्यम से किसी को भी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो होना चाहिए इसको, उनका प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये संडे तक हो गया है, मंडे तक, उसके बाद फिर देखती हूँ मैं बीच में, जो बीच में कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं समझा दूंगी। तो 1 हफ्ता आप कीजिए, फिर अगले हफ्ते जैसे कि मैं ले लूंगी क्लास, है ना, ऐसे 1-2 दिन मैं भी ले लूंगी बीच में, और आपको भी समय मिल जाएगा। हरे कृष्णा। तो थोड़ा समय ज्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा। तो हम प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम करते हैं। सभी का बहुत बहुत प्रणाम।